के एक और सीरीज़ में आपका आप लोग का स्वागत है। आप आज आप लोग को सिखाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करना है और कैसे उसका एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, और कुछ पॉइंट मैं शेयर करूंगा। कौन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रिगार्डिंग अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें, कहाँ ट्रेड लेना है, कितना बजट ट्रेड लेना है और कितना समय तक ट्रेड को होल्ड करना है। चलिए सब कुछ बात कर लेते हैं। पहले ही बात कर लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये कोई मतलब इंडिकेटर नहीं है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने से पहले आपको दो तीन चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ पर आप यूज़ करेंगे वहाँ पर एक स्विंग होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग ये है, और एक स्विंग यहाँ पर दिख रहा है कि लास्ट मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था उस रिगार्डिंग कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं, मतलब यहाँ पर एक स्विंग आप पकड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जो 4 डॉट्स हैं इस बार में हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद में एक आपको दिखेगा यहाँ पर सबसे पहले जो है ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, और इन सबको हमें देखना नहीं है, खाली फिब रिट्रेसमेंट जो है यह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसको हमें क्लिक करना है। उसके बाद में डिस्प्ले पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर इसको रखना है। ठीक है, इसको ड्रैग डाउन करना है अप एंड डाउन तक। ठीक है, कर लिया, इसको आप छोड़ देंगे, डबल क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में कुछ चेंजेस नहीं कीजिएगा। सेटिंग्स इसका जो होता है ये परफेक्ट सेटिंग में रहता है। फिर मैं बोल देता हूँ, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और ट्रेडिंग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल है। ठीक है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या क्या काम कर सकते हैं इसको एक बार हम जान लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिंपल सा काम है कि आप ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं इसका हेल्प लेके। ठीक है, एक और दो चीज़, अगर आपका दिखा कि ट्रेड मुझे कहीं पर इनिशिएट हुआ है, लेकिन आप वहाँ पर सपोज़ कीजिएगा कि 30-40 रुपये प्रॉफिट में है, तो आप सोच रहे हैं कि ट्रेड को काट दे तो मुझे 30-40 मिल जाएगा। हो सकता है वहाँ पर से आपका प्रॉफिट 130 या 140 चला जाए। फिर बाद में आपको समझ में आया कि अगर थोड़ा सा ट्रेल करता तो ये प्रॉफिट हाथ में आ जाता। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये काम आपका हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 0.5। ठीक है, और 0.6, ये दोनों पॉइंट अगर आप यहाँ पर कुछ सीख गए तो इसके बाद में आपको कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ये जो ट्रेड था ये डाउनवर्ड्स आया, एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर डाउनवर्ड्स गया। तो प्राइस एक्शन तो बाद में बना, ये कैंडल हुआ, प्राइस एक्शन बना। अगर सपोज कीजिएगा ये ट्रेड अगर ऐसे ऊपर से आया, ठीक है, एक प्राइस एक्शन बनाया, दूसरा प्राइस एक्शन में बाउंस बैक कर गया, तब क्या होता? तो ये बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा जब भी ट्रेड या कैंडल फॉर्म होगा ये ग्रीन जोन पे, ठीक है, अगर ये ग्रीन जोन को अगर क्रॉस कर दिया, ग्रीन जोन को अगर क्रॉस कर दिया, ठीक है, ग्रीन जोन को क्रॉस करके ये वाला लाइन पे आ गया, 0.5 लाइन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है 0.6 का जो लाइन है ये आपका क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 0.6 का लाइन का 55% में अगर कैंडल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है, तब आपको, अगर आप पी ले रहे हैं तो वो आपको पुट को छोड़ देना है। क्योंकि अभी बुलिश मार्केट आएगा किस तरफ? सी की तरफ। ठीक है, डायरेक्टली बुलिश आएगा या थोड़ा सा साइडवेज जाके बुलिश आएगा। तो क्या बताया, पल्ले नहीं पड़ा, तो डिटेल्स में बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक ट्रेड आया था, हमें क्या बोला कि 0.6 और 0.5 यानी कि ये दो लाइन, ठीक है, ये एक लाइन, ठीक है, और ये एक लाइन, इसका 60% कवर नहीं होना चाहिए। पहले ये ट्रेड कहाँ था? 0.5 या 0.6 के बीचों बीच था। ठीक है, इसका 50% रिट्रेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, ट्रेड सीधा नीचे आया, फिर आके ये ग्रीन लाइन पे था। अगर ये ग्रीन लाइन को ब्रेक करके इस लाइन तक आ जाता, ठीक है, 0.5 लाइन तक आ जाता, तो यहाँ पर या साइडवेज जा सकता है, यहाँ पर ऊपर जा सकता है। अगर इस लाइन पे आके मार्केट कंसोलिडेट करेगा मतलब मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगा, लेकिन मार्केट इस जोन पे नहीं आया। पहला ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर ट्रेल मत करो, यहाँ पर ट्रेड को मत काटो, क्योंकि लाइन रिट्रेसमेंट कर रहा है 0.3 लेवल पे, और 0.3 लेवल पे अगर मार्केट आ गया ना, वो 99% केसेस में 0.2 के लेवल को ब्रेक कर देता है। तो देखिएगा यहाँ पर वही हुआ है। ठीक है, तो ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। मैं इसको हटा देता हूँ और भी ट्रेड में ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए आप लोग को। हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक काम करेगा, आपका साइडवे मार्केट में आपको बचाएगा अभी। ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पर दो स्विंग लगाएंगे हम लोग। चलो यहाँ पर पहला दिन का लगा दें, मतलब उसके आगे वाला दिन का लगा देते हैं। आगे वाला दिन का ये वाला एक ये हो गया, आप हो गया, और ये वाला लो हो गया। ठीक है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या काम करता है या नहीं करता है। हर एक सेटअप, हर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हर एक सभी का फेलियर होता है। जब आप उसमें 100 ट्रेड ना लो या मोर देन 100 ट्रेड ना लो, तब आपको पता नहीं चलेगा वो एक्यूरेसी कैसे काम करता है। हो सकता है 10 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर 11वां ट्रेड में आपका जाके प्रॉफिट बने। तो यहाँ पर देखिएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रिगार्डिंग मैं क्या किया, उस प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो फिबोनाची में दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ट्रेड में क्या हुआ था, ट्रेड में पुट का कोई जगह ही नहीं था, क्योंकि 0.5 जो है, 0.5 को एक बार टच करके मार्केट भाग गया, दोबारा आया नहीं, तो पुट का कोई जगह नहीं था। हो सकता है थोड़ा कॉल का जगह हो, तो कॉल कहाँ पर शॉर्ट करेंगे, 0.56 के इधर। अगर यहाँ पर कोई कॉल को परचेस किया है तो इस रिगार्डिंग उन मार्केट क्लोज होते होते
एड इन द मनी पे अगर कोई ट्रेड किया है तो उसको प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मार्केट में क्या करेंगे जब भी ट्रेड लेंगे ना, मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन डिसाइड कर लीजिएगा। मार्केट में एक जोन ये है, ठीक है, ये एक जोन है मार्केट का, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन से लेके इस जोन तक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना बायर एक्टिवेट है ना सेलर एक्टिवेट है, ठीक है, ये जोन पे। तो ये जोन पे मार्केट जब भी आएगा, मार्केट को ना छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन लेवल होने वाला है और हिस्ट्री रिपीट होता है। तो अगर ये यहाँ पर कुछ ऐसा टाइप का जोन बना तो यहाँ पर भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा। हम लोग को इस जोन से फ़र्क नहीं होगा, हम लोग ट्रेड तभी लेंगे जब इधर निकलेगा या इधर निकलेगा, ठीक है। और कुछ चाहिए तो बोलिएगा।